I was not knowing the difference between Kathak and Bharatnatyam. I just saw that घुंघरू and I was like कि मुझे घुंघरू पहन के डांस करना है, क्योंकि आजकल हिप हॉप आ गया, देन बॉलीवुड डांस फॉर्म आ गया, बट उसमें जितना वो उभर के आना चाहिए वो नहीं दिखता है, वो फ्री स्टाइल डांसिंग है। So Nidhi, welcome to Danceathon Finisher interview. So many classes. I'm very happy to see you now. First, tell about yourself. आप कहाँ से हो? आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके अपने बारे में कुछ, फिर आगे बात करते हैं. Okay. First of all, my name is Nidhi Sharma. I was born and brought up in Mumbai, and I started pursuing B.Ed, and I came in teaching line ताकि in future when I'll get married, I will be able to manage my family as well as my child. But because of my child, she was 10 months. That time I started working again in the school. But after that, in 1 year, I saw that she was not doing well because I was working. So I left my job and now I am jobless because of her. And I'm happy to be jobless because मेरी मेंटालिटी ये है कि इंस्टेड ऑफ अर्निंग वेल वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन अवर चाइल्ड, क्योंकि अगर अभी मैं काम करती हूँ कुछ पैसों के लिए तो कल को उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, वो ज्यादा मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी, वो जो हमारा बॉन्डिंग बचपन से होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा कि एक चीज को पाने के लिए एक चीज खोनी पड़ेगी, तो आई स्टॉप्ड वर्किंग एंड नाउ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग फुल्ली ऑन हर। Okay, great. So कथक का कैसे आगमन हुआ जीवन में? Since I was child, I used to see on TV घुंघरू पहन के डांस करना, सो वहां से आई थॉट कि मुझे आवाज आनी चाहिए पैर में और वैसे मूव्स होने चाहिए। एक बोलते ना, वो मुझे फॉर्म बहुत अच्छा लगा। आई वॉज नॉट नोइंग द डिफरेंस बिटवीन कथक एंड भरतनाट्यम। आई जस्ट सॉ दैट घुंघरू एंड आई वॉज लाइक कि मुझे घुंघरू पहन के डांस करना है, क्योंकि आजकल हिप हॉप आ गया, देन बॉलीवुड डांस फॉर्म आ गया, बट उसमें जितना वो उभर के आना चाहिए वो नहीं दिखता है, वो फ्री स्टाइल डांसिंग है। बट जब मैंने आपकी क्लास ज्वाइन करी तब मुझे एक्चुअल में पता चला डिफरेंस बिटवीन कथक एंड भरतनाट्यम। एंड कथक का मीनिंग ये होता है कि आप डांस के थ्रू एक कथा बोल रहे हो। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप मुंह से नहीं बोल के आप अपने स्टेप से, अपने इमोशन से आप बोल रहे हो और उस सॉन्ग को आप उसमें फीलिंग के साथ डाल के एक डांस फॉर्म के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि ठीक है। बट जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे नहीं पता था, बट मुझे सिर्फ ये था कि मुझे घुंघरू पहन के डांस करना है। बट फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो आई नेवर रिग्रेटेड इट कि हाँ ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। और मैं खुश हूं कि मैंने भरतनाट्यम नहीं किया, क्योंकि जब मैं आपकी क्लास में आती थी तो मुझे ये चीज भी पता चली कि भरतनाट्यम इज अ स्टिफ डांसिंग, कि उसमें आपके पोस्चर्स बहुत स्टिफ होने चाहिए, आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, एंगल स्टिफ होना चाहिए। तो मुझे वहां पे थोड़ा ये चीज क्लियर हुई कि हाँ ठीक है, कथक में आप अपनी बॉडी को थोड़ा लूज भी रख सकते हो, बट भरतनाट्यम में आपको बहुत स्टिफ रहना पड़ता है। और मैं हेल्दी हूं तो मेरे से भरतनाट्यम मुझे लगता है मेरे से नहीं हो पाता। तो वहां पे मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी कि एक थोड़ा लूज भी रह सकती हूँ, मतलब एकदम बोलते ना कंस्ट्रेंट डांसिंग नहीं है कि आपको ऐसे ही एंगल रखना है तो ऐसे ही होना चाहिए। वेरी नाइस दीदी. कितने बड़े बच्चे हैं आपके? एक ही बेटी है 2.5 साल की। वेरी नाइस. तो कथक सीखते हुए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था हमेशा कि ये ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन होता ना तो मैं आके डांस कर पाती, बट कहीं ना कहीं फिर मुझे ये भी लगता कि अगर मेरी छोटी बच्ची तो मैं ऑफलाइन आके कर नहीं पाती। तो मुझे ये भी अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, ऑनलाइन में मैं कुछ तो सीख रही हूँ, मेरी बेटी छोटी है, मैं उसको छोड़ के तो आ नहीं पाती, बट ऑनलाइन में ये चीज कवर अप हो जा रही है मेरी कि मैं एटलीस्ट सीख तो पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली द कोरियोग्राफी सेशन। ओके. तो अच्छा क्या लगा? जस्ट द डांस फॉर्म अच्छा लगा या फिर
आपको कुछ इसके बियॉन्ड भी दिखा, डांस के बियॉन्ड भी दिखा? पहले तो देखो, मैंने आपको बोला कि मुझे सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है कि कथक यानी कथा कहना डांस के थ्रू, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे कभी उसका मतलब पता नहीं था, बट आपकी क्लास में आके मुझे वो चीज पता चली। एंड देन जब वो स्टेप्स होते थे वो इतने एलिगेंट लगते थे, मतलब मैंने इतने डांस फॉर्म देखे और आजकल वो सब चीजें गायब ही हो रही है। क्योंकि कोई भी डांस शो देखते हैं उसके अंदर या तो हिप हॉप टेक्नो ये सब मार के वो लोग चले जाते हैं। बट वो इतना बोलते हैं ना, दिल को लुभाता नहीं है, क्योंकि फटाफट हो जाता है और उससे कुछ समझ में नहीं आता है कि वर्ड्स वो लोग एक्सप्रेस कर भी रहे हैं या कुछ भी स्टेप कर दे रहे हैं। बट जब मैंने ये देखा तो एक कोरियोग्राफी, जैसे सबसे पहले आपने ये वाली कोरियोग्राफी सिखाई थी मोहे रंग दो लाल, तो मुझे वो इतना अच्छा लगा और इतना अट्रैक्ट किया कि आपने जैसे सिखाया कि आपको एकदम राधा की तरह बनना है। मतलब वहां पे हम सिर्फ डांस नहीं बता रहे, हम खुद को भी ब्यूटीफाई कर रहे हैं। ऐसे तो हम खुद को राधा से कभी कंपेयर नहीं कर सकते, बट आपने बोला कि जब ये आप डांस कर रहे हो तो इमेजिन लाइक यू आर राधा, और आप कृष्ण भगवान के लिए वो चीज एक्सप्रेस कर रहे हो। तो वो चीज मुझे इतनी अच्छी लगी कि बोलते ना, भले ही आप इतने अच्छे दिखो के नहीं दिखो, बट वहां पे जब आप राधा, तो ऑटोमेटिकली आपको खुद के लिए बोलते ना अच्छी फीलिंग आती है कि यस यू आर राधा। तो अपने आप वो थोड़ी बहुत अदाएं जो होती है, नजाकत जो होती है, जो ऐसे डेली लाइफ में नहीं निकल पाती है, वो यहाँ पे निकल के आ रही है। हाँ, क्योंकि राधा की और कृष्णा की तो सिर्फ स्टोरी सुनी है ना, तो हाँ वो तो कोई दूर हैं, जो दो लोग हैं जो स्टोरी जिनकी हम सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम बन गए, वो हाँ कैरेक्टर में आ गए। हाँ लिटरली ऐसा फील हो रहा था। क्या सुंदर बात कही है, ब्यूटीफुल। हम्म, तो निधि, जैसे यू नो जैसे आपने बोला, 2.5 साल की बच्ची के साथ कहीं पे भी जाना और कुछ भी करना एक चैलेंज है, एक मदर के लिए। और हम्म, ये चैलेंज बहुत लोग समझते नहीं, अनलेस दे आर मदर्स। यस। Even a woman who is not a mother cannot understand these challenges which a mother goes through around a child. What do you have to say to other women? How important it is to take up something like Kathak in their lives, and what effect it has on one's mind and personality while taking up an art form? मैं ये कहना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा होने के बाद एक माँ सोचती है कि उसकी लाइफ वहां पे खत्म हो गई। जो मेरी शुरू में थॉट्स थी मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि मैंने 10 मंथ्स की वो थी जब मैंने जॉब ज्वाइन तो की, बट मैं वहां काम करते करते भी मेरा दिमाग इसमें ही होता था कि अगर बीमार हो गई तो मैं स्कूल में बैठ के रो रही होती थी कि मेरी बेटी बीमार है, मुझे स्कूल से छुट्टी नहीं मिली है। तो वहां पे मैंने सोचा कि मुझे काम नहीं करना है। बट कहीं ना कहीं उस बीच में मैंने ये भी सोचा कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं, तो मेरी बाकी सारे सपने गए साइड में, क्योंकि मुझे अभी मदरहुड पे आना है। बट जब मैंने ये देखा, मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉल करते हुए आया कथक विद पारुल, ऐसे तो आपके ज्वाइन करने के बाद काफी ऐड आए मुझे। बट जब मैंने कथक विद पारुल देखा, मैंने आपका एक वेबिनार अटेंड किया तो आपने उसमें बताया, वहां पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि मैं कुछ कर सकती हूँ बगैर अपनी बेटी को कुछ सेक्रीफाइस किए हुए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब कथक ज्वाइन करते हैं। जब मैंने कथक ज्वाइन किया तो उसमें मुझे ये चीज पता चली कि कहीं ना कहीं आप सिर्फ डांस फॉर्म नहीं सीख रहे हो, आपको टाइमली, एक बोलते हैं ना, जो आप एक माँ बनने के बाद आपने जो सोसाइटी से कहीं ना कहीं आपने दूरियां बना ली है, वो आप एक ऑनलाइन के थ्रू आके कुछ 1 घंटे की क्लासेस में आप इंटरेक्ट कर सकते हो। यू कैन बी हैप्पी, यू कैन फील लाइक यू आर ब्यूटिफुल। और लास्ट में जब आप मेडिटेशन करवाते थे, फिर जैसे आपने पोर्टल पे भी ऐसी चीजें डाली है जो सिर्फ हमको डांस फॉर्म से नहीं लिंक करती, वो हमको लाइफ लॉन्ग हेल्प करती है, ऐसे सब पॉइंट्स आपने हमें बताए हैं। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या सिखा रहे हैं, बट मैंने जब आपकी क्लास अटेंड करी, आई वॉज फीलिंग के फीस बहुत ज्यादा है शुरू में, बट जब मैंने अटेंड किया आई फेल्ट लाइक इज व्हाट इट वाज वर्थ इट, क्योंकि आपने लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप दी है। जैसे अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको अटेंड कर पाऊं, बट इन फ्यूचर जब मेरी बेटी स्कूल जाने लगेगी, हो सकता है मैं वापस पोर्टल खोल के मैं वापस रिवाइज कर सकूं, मैं वापस देख सकूं कि क्या सिखाया था, और मुझे तभी टाइम मिलेगा तो मैं वो आर्ट फॉर्म अपने अंदर
और अच्छे से ढाल सकूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेडिटेशन भी कराते हो, आप प्रॉपरली इंटरैक्ट भी करते हो, बीच में जोक सेशन भी होता है, और देन आप हमारे पोस्चर्स भी ऑनलाइन में ही आप इतने अच्छे तरीके से इम्प्रूव करते हो। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है, दिल से बोलते हो एकदम डायरेक्ट। हाँ, वेरी नाइस. So I had a good time knowing your thoughts and you sharing it. I'm sure it will inspire many people. कुछ और बोलना चाहते हो? हम एंड करें उससे पहले. ये बोलना चाहूंगी, आई वॉन्ट टू मीट यू पर्सनली वंस। श्योर और मैं श्योर. वन ऑन वन सीखना चाहती हूँ, एक बार आपको पर्सनली मिलके। मैं चाहती हूँ आप मुझे ऑफलाइन में सुधारो। मुझे वो स्ट्रिक्टनेस चाहिए कि निधि ऐसे नहीं, ऐसे करो। थोड़ा वो डांट सुननी है मुझे आपकी। तो वो मैं इन फ्यूचर में सोच रही हूँ कि मैं जल्दी आपसे ऑफलाइन मिलूं और अच्छे से सीख पाऊँ। ठीक है. So even I have this some part of my mind to develop some platform to meet some of you personally. Let's see how it develops. But thank you for sharing so थैंक यू। nicely. All the best, Nidhi. Wish you a long journey here. सेम टू यू मैम।